दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सुना पीएम के मन की बात कार्यक्रम। पार्टी कार्यकर्ता और आमजन भी रहे मौजूद। केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में हुआ प्रसारण। सीएम रेखा गुप्ता ने गुरु गोविंद सिंह जी को किया याद। ज्योति ज्योत दिवस पर कोटि कोटि नमन। कहा उनके त्याग तप और तेज से हम सभी को मिलती है प्रेरणा। और सीएम रेखा गुप्ता ने खरना की दी सभी को बधाई। सोशल मीडिया पर जारी किया बधाई संदेश। लिखा छठी मैया और भगवान भास्कर की बरसे आप सभी पर कृपा। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो नई दिल्ली के केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पीएम ने महापर्व छठ पूजा की शुभकामनाओं के साथ की और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाली रन फॉर यूनिटी में देशवासियों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने आगामी 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150वें वर्ष प्रवेश उत्सव के अवसर पर नागरिकों से अपने मूल्यवान सुझाव वंदे मातरम 150 के माध्यम से साझा करने का आग्रह किया। सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न प्रेरक प्रयासों का उल्लेख करते हुए उनकी सराहना भी की। तो इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जन संवाद पर आधारित मन की बात कार्यक्रम सामाजिक उपलब्धियों और जन भागीदारी की प्रेरक कहानियों का एक महत्वपूर्ण मंच है। तो ये कार्यक्रम राष्ट्र को जोड़ने, प्रेरित करने और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 127वें मन की बात कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की बातचीत लोगों के लिए अत्यंत खास और प्रेरणादायक होती है। सीएम ने कहा कि हर बार जब पीएम मोदी कुछ नया बोलते हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो या भारत को आगे बढ़ाने से, तो हर व्यक्ति इससे प्रेरणा लेता है। सीएम गुप्ता ने इस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण और प्रेरक संवाद बताया जो देशवासियों को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। के जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लेते हैं तो उसमें और हजारों लोग जुड़ जाते हैं और बहुत ही सुंदर और विशेष बातचीत हमेशा उनकी रहती है जो समाज को प्रेरणा देने वाली होती है। तो हर बार कुछ नया, हर बार देश के किसी हिस्से की बातचीत, हमारी किसी पर्यावरण से जुड़े हुए विषय को या संस्कृति और हर प्रकार से जो देश को आगे बढ़ाने वाला हो। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ जैन तेरापंथी समाज के साथ मिलकर के मैंने इस कार्यक्रम को सुना और सभी ने उसी से मार्गदर्शन भी लिया और प्रेरणा भी ली। विपक्ष का काम है राजनीति करना, वो जरूर करेंगे, हमेशा करते रहें। हमारा उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का उनके प्रति द्वेष नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं जो दिल्ली के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने दिल्ली की जनता को इस बार बेहतरीन छठ घाट तैयार करके दिए हैं और दिल्ली के छठवर्ती बहुत खुश हैं। उनकी खुशी ही हमारी प्रेरणा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, धर्म, शौर्य और बलिदान के अमर प्रतीक सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति ज्योत दिवस पर कोटि कोटि नमन। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जीवन भर अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करते हुए हमें सिखाया है कि राष्ट्र और धर्म की सेवा ही सर्वोच्च तप है। आइए उनके त्याग, तप और तेज से प्रेरणा लेकर हम सब न्याय, समरसता और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर हों। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये भी लिखा कि आस्था और पवित्रता के महापर्व छठ के द्वितीय अनुष्ठान खरना की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन एवं व्रत निष्ठ अवसर पर मेरी प्रार्थना है कि छठी मैया और भगवान भास्कर की अपार कृपा सभी के जीवन में सदैव बनी रहे और आपके घर परिवार में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। जय छठी मैया। दिल्ली मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि इस साल यमुना का जल स्तर पिछले साल की तुलना में काफी गिर चुका है, जबकि कई वर्षों तक पर्याप्त पानी होने के बावजूद आसपास काफी दिक्कतें होती थी।
तो आसपास के इलाकों के निवासियों को छठ पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि इस बार छठ पूजा की अनुमति दी गई है, लेकिन प्रभावित लोग 1 दशक से अधिक समय तक पूजा न कर पाने के कारण अपमानित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि नदी के किनारे लंबे समय से हो रहे अन्याय को अब उजागर किया जाना चाहिए। केवल 1 साल में अगर यमुना के झाग की तुलना करें तो पिछले साल 5 किलोमीटर तक झागता और 10 फुट ऊंचा झागता। उसकी फोटो सबके पास है, आपके कैमरों में है। और इस बार आप अपना कैमरा लेके कालिंदी चले जाइए, क्या स्थिति है। जमीन आसमान का अंतर है। पिछले 7 साल से पूर्वांचल के लोगों को यमुना पर छठ पूजा करने से रोका गया। क्यों रोका गया है बताएं केजरीवाल जी, आपने क्यों नहीं पूजा होने दी? कोर्ट का तो कोई ऑर्डर नहीं था। इस बार कैसे हो रही है पूजा? आपने जानबूझ के प्रताड़ित किया, अपमानित किया पूर्वांचल समाज के लोगों को। और इस वक्त वो जो उनकी पीड़ा समझिए आप, उनकी पीड़ा है कि वो चाहते थे कि छठ हो ना, यमुना के किनारे ना हो, घाटों में ना हो, यमुना गंदी बनी रहे। अब वो उनका दर्द है कि ये जो वो 11 साल में नहीं कर पाए वो 7 महीने में कैसे हो रहा है। और ये तो हम में से किसी ने क्लेम नहीं किया कि पूरी तरह से यमुना साफ है या पीने का पानी है। क्या किसी ने ये बोला? क्या ये स्थिति हो सकती है 7 महीने में? लेकिन छठ पूजा की जा सकती है और सुरक्षा पूर्वक की जा सकती है, सम्मान पूर्वक की जा सकती है। पूरी विनम्रता के साथ पूरी सरकार, संगठन, सब लोग, हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं एक एक मंत्री, एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता सड़क पर है, जनता के बीच में है। आप वो एक कमरे में बैठ के रो रहे हैं और उनका ये रोना अभी बहुत साल चलने वाला है। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर श्रद्धालु ने युवाओं को जोड़ने और उनके बलिदान का सम्मान करने के लिए भाई जैता जी बाइक राइड शुरू की। तो कैबिनेट मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सरदार एक्ट 150 एक ऐसा कार्यक्रम है जो सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। दिल्ली शिक्षा विभाग ने इसे शानदार तरीके से मनाने का फैसला किया है। @ 150 ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसको दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक अद्भुत तरीके से मनाने का, युवा मामलों के मंत्रालय ने एक अद्भुत तरीके से मनाने का निर्णय किया है। हमने 150वीं जयंती पर 150 युवा देश की 25 राज्यों में जाएंगे। वहां की नदियों के पावन जल में यहां से यमुना जी के पावन जल को प्रवाहित करके वहां के पावन जल को लेकर आना और उससे सरदार पटेल जी की प्रतिमा का जलाभिषेक करके एक भारत आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में स्थापित किया जाएगा। और उसके अगले दिन 8 राज्यों का स्थापना दिवस है, दिल्ली का भी स्थापना दिवस है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में दिल्ली में अपने आत्मनिर्भर होकर अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छा कारोबार स्थापित करने वाले युवाओं को हमने वहां आमंत्रित किया है, जिनके वहां फूड स्टॉल लगाए जाएंगे। और एक भारत आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रदर्शित करते हुए उन राज्यों के कल्चरल शोज के साथ साथ वहां पर और बड़े बड़े कल्चरल कार्यक्रम किए जाएंगे। लाल किला पे प्रोजेक्शन मैपिंग होगी सरदार पटेल जी के जीवन पर, सरदार पटेल जी का दिल्ली के साथ जो ताल्लुक था। और एक बहुत बड़े कलाकार वहां पर आकर दिल्ली के नागरिकों के लिए मनोरंजन के कार्यक्रम करेंगे। करियप्पा परेड ग्राउंड में रविवार सुबह 79वें शौर्य दिवस की स्मृति में शौर्यवीर रन फॉर इंडिया दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल J.K. शर्मा ने कहा, मैंने 2011 के आसपास हाफ मैराथन दौड़ना शुरू किया था और तब से मैं कभी कभी इसमें भाग लेता रहा हूं। Sharma, and I started running half marathons sometime in 2011, and since then once in a while I have been running the half marathons, but my son has been running these half marathons regularly, and he has run the last the Delhi one also. And our grandson, that is Dhairya Sharma, has also joined us, and he has been running the 5 kilometers also for a pretty long time.
last year he ran the first one. Yeah. So it's a great privilege to run the Shauryaveer run, especially for a soldier, along with his son, who is in the corporate world, and who with a grandson who is just budding up. So this is a great opportunity, and hats off to the organizers, those who are doing this. Running Shauryaveer is always a privilege, because for a soldier running Shauryaveer is being Shauryaveer. Thank you. दिल्ली में आयोजित शौर्यवीर रन फॉर इंडिया मैराथन में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हिस्सा लेने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस बार की मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सेना को भारत के लोगों से जो जबरदस्त समर्थन मिला, वो उन्हें प्रोत्साहित करने वाला था। मैं चाहता हूं कि आप इतनी तादाद में यहां पर लोग आएं। जैसे आपको पता है कि इस बार जो हमने शौर्यवीर जो हमने मैराथन रेस रखी है, इसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर में हमने डिस्टेंस रखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारतीय सेना के साथ जो एक सपोर्ट हमें मिला है, वो बहुत ही हमारे लिए कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा हमें उससे हौसला अफजाई हुई है। क्योंकि इस बार जो हमारे 8000 साथी आज यहां पर दौड़े हैं, उसमें 2/3 लोग सिविलियन हैं जिसने फौज को सपोर्ट करने का बीड़ा उठाया है। यहां तक कि हमें कभी फौजी भाइयों को रोकना पड़ा, क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन ओवरफ्लो कर गया था। रही बात पूरे भारत में, तो तकरीबन 21 लोकेशन में ये जो है रेस हुई है, और इसमें 35,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने रेस में भाग लिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 25 अक्टूबर को सीमा शुल्क विभाग ने दुबई से आए एक भारतीय यात्री से 170 ग्राम सोना जब्त किया। तो यात्री को उड़ान संख्या AI 996 के गेट से ही ट्रैक किया गया और ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश करते समय उसे रोका गया। तो सामान की एक्सरे जांच में संदिग्ध तस्वीरें दिखने पर गहन तलाशी उस शख्स की गई, जिसमें एक प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन के नीचे सोने का गोला छिपा हुआ मिला। तो बरामद सोने का वजन 170 ग्राम था, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत जब्त किया गया है। तो मामले की आगे की जांच की जा रही है। तो बोतल के ढक्कन में ये सोना रख के लाया गया था। तो वहां पे जांच के दौरान एयरपोर्ट पे पता चला कि इस तरह से कोई व्यक्ति सोना लेकर आ रहा है। तो जब मशीन में चेकिंग की गई, जैसे ही यात्री गेट के पास आया, तो बोतल के ढक्कन में ये सोना पाया गया। तो फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, आगे की जांच में जुटी है। सीएम रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के वैशाली एनक्लेव में नई सीवर लाइन, नई सड़क और ड्रेनेज सिस्टम के कार्यों का शुभारंभ किया। साथ ही सीवर की सफाई के लिए नई मिनी रिसाइकलर मशीनों की सौगात भी दिल्ली को मिली है। तो इस मौके पर दिल्ली की सीएम ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली के हर क्षेत्र का विकास अगले 20 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कर रही है। तो अब काम केवल मरम्मत का नहीं, बल्कि भविष्य गढ़ने का है। तो पिछले 8 महीनों में दिल्ली ने अपनी सालों पुरानी समस्याओं से राहत महसूस की है। जहां पहले मिंटो ब्रिज पर पानी भरता था, वहां अब ट्रैफिक बिना रुके चलता है। जहां कभी यमुना किनारे गंदगी थी, वहां अब भव्य छठ महापर्व की तैयारी हो रही है और देसी पेड़ों और हरियाली की नई परंपरा शुरू हो चुकी है। विकसित दिल्ली का हमारा विजन स्पष्ट है। हर वार्ड में स्वच्छ जल निकासी, हर गली में मजबूत सड़क, हर घर तक शुद्ध पानी और हर नागरिक के लिए विकसित, सुंदर और हरी भरी राजधानी। राजधानी में आयोजित 20वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य पुरस्कार समारोह में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने हिस्सा लिया
और आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र की उपलब्धियों की सराहना की। तो कार्यक्रम में देश विदेश से आए होटल, ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने कहा कि इस वर्ष के पुरस्कार नई ऊर्जा और उत्साह को दर्शाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को जीएसटी सुधारों से काफी लाभ हुआ है। ये एक मुहिम चलाई है मिस्टर एंड मिसेस कालरा जी ने, सुनीत कालरा जी और रजनी कालरा जी ने, और लेकिन मुझे लगता है कि इस बार के अवार्ड्स में आपको एक अलग उमंग और अलग उल्लास देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो न्यू एज जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, आपने देखा है कि इसमें सबसे ज्यादा लाभ जो है वो होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मिला है, और वो सबके मन में यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देश भर में मनाए जाने वाले छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। नहाए खाए के साथ ये महापर्व शुरू हुआ, जो 4 दिनों तक चलेगा। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर झाग के बीच व्रती महिलाओं ने यमुना में स्नान किया, तो आचमन किया और जल लेकर घर गईं। व्रती महिलाएं यमुना के इसी जल से घर को पवित्र करेंगी और खाने में भी इसे थोड़ा सा डाला जाता है। आपको बता दें कि इस बार दिल्ली में 1500 से ज्यादा छठ घाट बनाए गए हैं। दिल्ली के प्रेम नगर थाना इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। 6 साल की मासूम की पानी में डूबने से मौत हो गई। तो प्रेम नगर थाना अंतर्गत रामा विहार इलाके की ये घटना है। घर के पास में ही खाली पड़े प्लॉट में पानी भरा हुआ था। घर से खेलते हुए मासूम जब निकली तो 6 साल की मासूम प्रियांशी गुरुवार शाम को जब तलाशी ली गई तो वो मिली नहीं, लेकिन जब खाली प्लॉट में घर वाले गए तो बच्ची तैरती हुई दिखी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को पानी से निकाला और बच्ची पहली क्लास की छात्रा थी। पुलिस ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। परिजन अब प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मनोज, मेरी बेटी नीचे खेल रही थी, उसके 15-20 मिनट बाद आके मेरी बड़ी लड़की बताती है कि पापा वो प्रांशी छोटी बहन नजर नहीं आ रही है। मैंने बेटा नानी के घर ज्यादा दूर नहीं है, पास नहीं है, वो देखने गई। तो फिर वो वहां से ही 15-20 मिनट बाद आई। मैं अपनी सिस्टर को थोड़ी दूर ढूंढने गया हूँ, मेरी घरवाली का फोन आया कि एक जल्दी आओ, 1 घंटा हो गया, प्रांशी नजर नहीं आ रही है। तो फिर हमने सब जगह ढूंढा, पूरा मतलब जहां रहते थे पूरा रामा विहार पूरा चेक कर लिया, झाड़ियां वाड़ियां सब जगह पे देख लिया, जो पुराने मकान थे सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो वहां पे पानी इतना भरा हुआ है। 2-4 मकान छोड़ के ही मेरे यहाँ पे पानी पीछे पूरा भरा हुआ है। वो लड़की की एक चप्पल किसी को, भैया को या पुलिस वालों को नजर आई। मैं तो और पुलिस वालों के साथ बाहर था, तो वहां से वो लड़की को निकाला गया 1.5 घंटे बाद। तो फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने ही मना कर दिया। फिर रामा विहार बालाजी जो मंदिर है उसके बगल में, वहां पे भी ले गए, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। फिर हम यहाँ पे संजय गांधी में लेकर आए। यहाँ पे आते के साथ ही बच्ची को बता दिया, हमने बोला ऑक्सीजन लगा के देखो, छाती पे कुछ ना कुछ तो करके देखो। पूरे रास्ते मुंह में फूंक मारते हुए लाए कि बच्चे में पेट में पानी गया है तो किसी न किसी तरीके से तो सांस आए। यहाँ पर आते इन्होंने क्या करा, हम इन पे भी क्या बोलेंगे हम इनको। इन्होंने कुछ ना ऑक्सीजन लगाया ना कुछ लगाया। इन्होंने बोल दिया बच्ची बाहर नहीं जाएगी, तुम्हारी कंप्लेंट है बिगर पोस्टमार्टम की। 6 साल उम्र थी, प्रांशी नाम था, पहली क्लास में पढ़ती थी, मंगोलपुरी के ब्लॉक में। वो भैया वहां पे मतलब सीवर लाइन डाल रखी है, और जो है ना क्या नाम है, जो घरों का पानी है ना वो पीछे की तरफ जा रहा है, सीवर में अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। खाली प्लॉटें भरे, मतलब जगह है वो जो डीलरों की जगह है, जो प्लॉट अभी बिके नहीं, वो पीछे की तरफ हाँ वो रास्ता दे रखा है पानी। हाँ जी, कितना फुट होगा? 7 से 8 फुट है। 2-3 उसी दिन एक बच्ची और गिरी है, वो देखी गई थी, उसको निकाल लिया गया। लेकिन मेरी बच्ची होशियार थी, 6 साल की थी, मैं कभी सोचा नहीं था, 4 महीने से रह रहा था कि भाई बच्ची गिर जाएगी। गिरी की नहीं है, वो सब डीलरों की है। दिल्ली एनसीआर की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।